हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। उसके पहले कोविड-19 सभी को पता है बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप अपना ख्याल रखें। और आजकल ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि एक ट्रस्ट नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है कि मीन्स हम लोग के बीच से जा सकते हैं। बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं, तो आप इस बीच आपको सिर्फ एक ही करना है कि आप सुरक्षित रहें, तो बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज की पहली न्यूज़। तो सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है, और वो फ़ैसला क्या है कि 18 to 44 एज ग्रुप में गेट जैप्स का मतलब वैक्सीन ओनली थ्रू प्राइवेट फैसिलिटीज़। तो सरकार ने ये बोला है कि 18 से लगा कर के 44 साल तक की जो एज ग्रुप है वो मे गेट, इन्होंने लिखा शायद वो वैक्सीन केवल और केवल किससे, प्राइवेट फैसिलिटीज़ से ही ले सकते, क्योंकि सरकार के ऊपर इसमें बहुत बोझ है। तो हो सकता है मे का इन्होंने इस्तेमाल किया है, अभी कंफर्म नहीं है। और वैक्सीनेशन एट गवर्नमेंट सेंटर्स एट स्टेट्स डिस्क्रिप्शन है ना। कोविन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कहने का मतलब कोविन पर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रोल आउट विल बी डिलेड से 5 स्टेट्स कह रहे हैं कि जो वैक्सीन वगैरह को जो रोल आउट है, शुरुआत है, उसमें डिले हो जाएगा, क्योंकि ये 5 राज्यों ने बोला है, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला। तो ये हैं, इन्होंने ऐसा बोला है कि यहाँ पर इनके यहाँ देरी होगी इन सब चीज़ों में। और दिल्ली में लॉकडाउन जो है 3 टिल मई 3 तक फिर से बढ़ा दिया गया है। 3 मई तक दिल्ली में एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना होता है, तो 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें हमारी, तो एक चीज़ अभी तक अच्छी ये थी कि कोविड-19 जो है वो गाँव में नहीं फैला था, लेकिन हुआ है कि एक बुरी खबर फिर आई है कि कोविड-19 स्टॉक्स का मतलब होता है पीछा करना है। इसी से वर्ड बना है स्टॉकर होता है ना, जो पीछे पीछे जाता है, पीछा करता है फालतू में। तो कोविड-19 स्टॉक्स उड़ीसास रिमोट है ना, नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी पहुँच गया है। मतलब कि रिमोट एरिया है एकदम, कि एकदम किनारे पड़ जाता है, सुनसान जगह है, वहाँ पर भी ये कोविड-19 पहुँच गया। और रशिया टू फ्लाई इन एड टू इंडिया है ना, कि मतलब कि जो रशिया इज़ प्लानिंग टू फ्लाई स्पेशल प्लान्स to India with a wide range of COVID-related assistance including oxygen generators है ना, concentrators, medicine है ना, but it may have to hold off sending the drug, ठीक है, रेमडेसिविर अकॉर्डिंग owing to US पेटेंट वायलेशंस है ना, कि पेटेंट वायलेशंस कह रहे हैं कि रशिया जो है ना वो क्या करेगा, फ्लाई इन एड टू इंडिया, कि मतलब वहाँ से अपने जो हवाई जहाज़ हैं उनकी मदद से भारत की मदद करेगा। और जो एक सारी जितनी ज़रूरत है कोविड-19 में उन सबको देगा, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन वगैरह को। लेकिन एक जो ड्रग है रेमडेसिविर, तो रेमडेसिविर उसमें यूएस का पेटेंट होने की वजह से शायद उसको ना दे पाए, ऐसा राइटर ने बोला है। ऐसी न्यूज़ जो है वो आई है। रेमडेसिविर क्या है, रेमडेसिविर क्या करती है, आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, आपके ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देती है ना। तो ये कई सारे केसेस देखने को आए हैं। नेक्स्ट है कि अभी तक जो खबर आ रही थी कि यूएस ने मना कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से आ रही है कि यूएस टू अलाउ इंडिया एक्सेस टू वैक्सीन रॉ मटेरियल्स। तो यूएस ने क्या है, अलाउ करेगा इंडिया को कि वो एक्सेस कर पाए, पहुंच सके जो रॉ मटेरियल है वैक्सीन का, उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ हमारी। तो नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है कि पार्क टर्न इनटू क्रीमेशन ग्राउंड। क्रीमेशन का मतलब होता है अंतिम संस्कार वाले जो काम हैं, कि एक अंतिम संस्कार वाले जो काम है उनको क्रीमेशन क्रीमेशन जहाँ पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं, मतलब दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं। तो पार्क है उसको बदला गया है किसमें, क्रीमेशन में, ग्राउंड में, ताकि वहाँ पर लोग दफनाए जा सके, जलाए जा सके, क्योंकि हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही है। और एक
अब कॉलम्स में न्यूज़ अगर देखें तो ये सर जडेजा हैं, है ना, तो भाई इस बंदे की बात ही अलग है। मतलब अब क्या बोलूँ इनके बारे में, शब्द नहीं है कि जितना कहा जाए उतना कम है कि हर चीज़ में एकदम आगे रहते हैं। आप फील्डिंग की बात करेंगे तो फील्डिंग में डायरेक्ट हिट करते हैं, डायरेक्ट, है ना, कि इनकी फील्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इनकी वजह से हुआ क्या कि जडेजा ब्लोज अवे आरसीबी अभी तक जो 4 मैचेस लगातार जीत रही थी, 5वें मैच में सीएसके ने हरा दिया है। किसकी बदौलत, एक तरह से बोलेंगे सर जडेजा की वजह से, है ना, क्योंकि इन्होंने 62 आउट ऑफ 28 मतलब कि 62 रन उन्होंने बनाए 28 गेंदों में, बहुत बड़ी बात है। और डीसी पिप्स का मतलब होता है धक्का देना, घायल करना, है ना, चोट पहुंचाना। एसआरएच इन सुपर ओवर तो यहाँ पर चोट नहीं पहुंचाई बल्कि हरा दिया है किसको, सुपर ओवर में किसको, एसआरएच को। एसआरएच मतलब सनराइजर्स हैदराबाद। और 82 कोविड-19 पेशेंट्स किल्ड एज फायर इनगल्फ्स। इनगल्फ का मतलब होता है चपेट में ले लेना, आग पकड़ लेना। इनगल्फ्स क्या, फायर इनगल्फ्स बगदाद हॉस्पिटल को में आग लग जाने की वजह से 82 कोविड-19 के जो पेशेंट हैं वो मारे गए हैं। ट्विटर रिमूव्स ओवर 50 पोस्ट फॉलोइंग ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट का ऑर्डर मिलने की वजह से 50 पोस्ट थी उनको हटा दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो जस्टिस हैं, जस्टिस मोहन एम, है ना, शांतना गोदार, है ना, जो है शांतना गोदार, उनकी क्या हुई, डेथ हो गई है। कितनी साल के थे वो, 62 साल के, 62 एज उनकी थी। सॉरी। नेक्स्ट अगर न्यूज़ तो हमारी कवर हो गई। नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर एडिटोरियल, और आज देखेंगे कि हमारे एडिटोरियल में क्या मिलेगा। तो एडिटोरियल किससे है, कोविड-19 से ही जुड़ा हुआ है, कुछ नई जानकारी लिख के साथ में आया हुआ है, और कुछ नए सरकार को सिफारिशों के बारे में है, हिदायत दे रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वर्कलोड जो बढ़ रहा है उसको कैसे कम किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा गया है। लिखा कि वायरल लोड, है ना, वायरल लोड का मतलब बढ़ता हुआ जो लोड है उसकी ये बात कर रहे हैं, है ना, कि वायरल का मतलब बहुत तेज़ी से जो बढ़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, लोड का मतलब जो भार। कह रहे हैं लॉकडाउन्स कैन बी यूज्ड एज ए स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट। कह रहे जो लॉकडाउन्स है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट, एक स्मार्ट क्या, बहुत अच्छे ही इंस्ट्रूमेंट, औजार की तरह, है ना। दैट सेव्स लाइफ्स विदाउट किलिंग लिवलीहुड्स। कह रहे कि दैट सेव्स, जो हथियार क्या करेगा, सेव्स का मतलब बचाता है, लाइफ्स का मतलब जिंदगियां, विदाउट किलिंग लिवलीहुड्स मतलब उनका जीवन यापन जो है वो उसको मारे बिना। कहने का मतलब है कि ये जो लॉकडाउन्स है ना उनको इस्तेमाल किया जा सकता है एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, जो कि लोगों की मदद कर सकते हैं बगैर उनको उनके जो जीवन यापन की चीज़ें उनको ख़त्म किए हुए। आगे देखते हैं क्या इन्होंने बोला कि हॉवर का मतलब क्या होता है, मंडराना। तो कह रहे हैं कि हॉवरिंग अराउंड 3.5 लाख डेली इन्फेक्शंस। कह रहे हैं कि इंडिया में जो केसेस हैं वो इस समय कितने, लगभग 3 लाख केसेस जो हैं वो हॉवर कर रहे हैं, इसी के आसपास हम मंडरा रहे हैं। और इंडियाज़ करंट वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक इज स्टिल सम डिस्टेंस फ्रॉम द पीक। मतलब कि इंडिया की जो वास्तविक बात करें अगर पैंडमिक की जो वेव लहर है उसकी जो अभी भी वो पीक पर नहीं पहुंची है, पीक पर एकदम ऊंचाई पर नहीं, अपने क्लाइमेक्स पर अभी नहीं है। सम एक्सपर्ट्स फियर दैट इट कुड हिट 1 मिलियन डेली इन्फेक्शंस इन मे। कह रहे हैं सॉरी सम एक्सपर्ट्स फियर दैट मतलब कुछ एक्सपर्ट्स डर रहे हैं इस बात से कि इट कुड हिट 1 मिलियन डेली इन्फेक्शंस इन मई में 1 मिलियन केसेस आ सकते हैं डेली। इसकी इन्होंने बात की, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख केसेस पर डे हो सकते हैं, इसकी इन्होंने बात की मई में। और विद डेली डेथ्स नियरिंग 5000, और अभी जो डेथ्स हो रही हैं लगभग 2 से 2500 वो जस्ट डबल हो सकती हैं मई में, मतलब 5000 हो सकती हैं, ऐसा राइटर ने संभावना जताई है। नेक्स्ट अगर देखें तो बोला गया इट इज़ डिफरेंट मैटर दैट द स्टोरी दीज नंबर्स टेल इज इटसेल्फ ओनली
टिनी फ्रेगमेंट ऑफ द माइजरी इन्वेलपिंग द कंट्री। कह रहे हैं कि ये बात अलग है कि जो स्टोरी हमको जो नंबर दिखाए जा रहे हैं वो खुद ही में एक छोटे हैं, एक है ना क्या फ्रैगमेंट, एक हिस्सा है ऑफ द माइजरी इन्वेलपिंग द कंट्री, जो पूरे कंट्री को कवर कर। इन्वेलप का मतलब था कवर करना, ढकना के मतलब जो माइजरी जो दयनीयता है, वो जो चीज़ खराब चीज़ें हमारे देश को एकदम कंट्रोल कर रही हैं, हमारे देश को लपेट रही हैं, उसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, छोटा सा हिस्सा है। द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्ट्रेस्ड टू ब्रेकिंग पॉइंट। कह रहे हैं कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फैला हुआ है कहाँ तक, ब्रेकिंग पॉइंट तक, मतलब एकदम अंत तक, ऐसी जगह पर पहुँच गया जहाँ पर टूटने वाला है, एकदम पीक पे, है ना। इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री की, जो इंडिया के ज़्यादातर भागों में यही सिचुएशन है। और अगर आगे बात करें तो उन्होंने क्या बताया कि कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ अ वीक लॉन्ग लॉकडाउन, है ना, कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ वीक लॉन्ग लॉकडाउन के मतलब एक वीक के बाद, लंबे लॉकडाउन के बाद, दिल्ली एक्सटेंडेड इट बाय अनदर वीक, है ना, कि दिल्ली ने फिर से लॉकडाउन को अगले वीक के लिए बढ़ा दिया है ऑन संडे को, है ना। आफ्टर मंथ्स मतलब हो रहा है क्यों, क्योंकि दिल्ली में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इवन पार्क वगैरह है वहाँ पर कि क्रिमेशन अंतिम संस्कार के लिए चीज़ें की जा रही हैं। तो सोच सकते हैं कि लॉकडाउन लगाना कितना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। आगे इन्होंने बताया कि हाँ यस आफ्टर मंथ्स मतलब कई महीनों के बाद चेन्नई केम अंडर कंप्लीट संडे लॉकडाउन की, जो चेन्नई है उसने पूरे संडे लॉकडाउन के संडे को लॉकडाउन उसने किया विद इंक्रीज रिस्ट्रिक्शंस की, और उसने क्या प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं ड्यूरिंग द वीक, पूरे वीक में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। केरला हैड द होल वीकेंड इन शटडाउन, पूरा का पूरा वीकेंड उसने शट डाउन करके रखा हुआ था। सॉरी, इसमें पता नहीं क्यों कफिंग सा हो रहा है। वीकेंड इन शट डाउन, नेशनल लॉकडाउन वॉज, क्या है आगे बता रहे हैं कि अ नेशनल लॉकडाउन वॉज अ स्लेज हैमर अप्रोच लास्ट ईयर। स्लेज हैमर अप्रोच का मतलब होता है कि बहुत ही बड़ा हथौड़ा है ना, कि अप्रोच रहा मतलब कहीं भी जाके मारो तो ऑब्वियसली सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। तो कह रहे कि जो पिछला जो नेशनल लॉकडाउन लगा था, राष्ट्रीय लॉकडाउन लगा था, वॉज अ स्लेज हैमर। वो क्या था, एक स्लेज हैमर था कि हथौड़े के टाइप में रूप था, एक अप्रोच थी, हमारा मेथड था लास्ट ईयर। इट्स मेमोरीज स्टिल हंट, कि उसकी जो यादें हैं अभी भी क्या करती हैं, हंट करती हैं। हंट का मतलब शिकार करना होता है, परेशान करती हैं। द सेंटर वंस अगेन बिटन एंड ट्वाइस शाई, कि कह रहे हैं कि द सेंटर वंस अगेन, सेंटर एक बार फिर से क्या है, सॉरी द सेंटर वंस बीटन ट्वाइस शाई। एक कहावत है कि वंस बीटन ट्वाइस शाई का मतलब होता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, मतलब अगर दूध से कोई जल जाए तो छाछ को भी क्या होता है, वो फूंक फूंक के पीता है। कहने का मतलब डरा हुआ होता है कि ऐसी गलती पहले हो सकती है, दोबारा उसको नहीं करना चाहता है। तो कहने का मतलब लॉकडाउन जो सरकार ने लगाया था उसको दोबारा अपनाना नहीं चाहती है। आगे बता रहे थे सेंटर हैज़ कन्वीनियंटली लेफ्ट एनी डिसीजन ऑन लॉकडाउन्स टू द स्टेट्स, मतलब ये उन्होंने पूरे स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया कि वो स्टेट चाहे तो लॉकडाउन लगा सकता है चाहे तो नहीं, लेकिन ये भी हिदायत दी है कि एक्सट्रीम लास्ट रिसोर्ट के रूप में, लास्ट साधन के रूप में ही लॉकडाउन लगा सकते हैं, वैसे नहीं। द लर्निंग फ्रॉम द पास्ट लॉकडाउन शुड नॉट बी दैट इट इज़ अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो होता है, कह रहे कि हम अपने अगर पास्ट से लर्निंग फ्रॉम द लॉकडाउन शुड नॉट बी दैट इट इज़ अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो, कि मतलब हम अपने पास्ट से सीखें अगर कुछ तो उसका ये मतलब नहीं बनाना चाहिए, इसको कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, है ना। दैट इज़ बी फेस्ड अराउंड एंड बट इट कुड सर्व एज अ स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट कम्बैटिंग द आउटब्रेक। कह रहे कि ये जो लॉकडाउन लगाएंगे अगर हम, तो इसको हम एक स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि लड़ेगा, कॉम्बैट करेगा किससे, आउटब्रेक मतलब यानी कि जो कोरोना फैला है उससे। सॉरी इसके लिए, आप डिस्टर्बेंस के लिए कि बार बार आई डोंट नो व्हाई कि कफ क्यों इतना हो रहा है अभी।
आगे देखते हैं। It is meaningless to calculate the reduction in the spread of the virus attributable to the lockdowns, है ना। कह रहे हैं कि ये एकदम अर्थहीन होगा, कोई उसका उद्देश्य नहीं होगा कि हम अगर ये मान के चलें कि जो रिडक्शन है, जो कमी आएगी किसमें, वायरस में, वो एट्रीब्यूटेबल टू लॉकडाउन, मतलब कि लॉकडाउन्स का उसमें कोई योगदान रहेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हम कह सकते। इन दिल्ली में क्या है, द टेस्ट पॉजिटिविटी रेट हैज़ रिपीटेडली कम डाउन, कि जो टेस्ट पॉजिटिविटी है वो कम हो गई है, मतलब जो केसेस मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं, फ्रॉम 36 to 37%, है ना, एट द स्टार्ट ऑफ द लॉकडाउन, एट अराउंड 30% इन अ वीक, है ना। मतलब कि और एक ही वीक में क्या 30% हो गए। मतलब कहने का मतलब है कि इसको जरा फिर से पढ़े, कुछ उल्टा हो गया क्या। इट इज़ मीनिंगलेस टू कैलकुलेट द रिडक्शन इन द स्प्रेड द वायरस एट्रीब्यूटेबल टू लॉकडाउन, है ना। कि कहना ये चाह रहे हैं कि जो लॉकडाउन्स की वजह से चीज़ें सही हो सकती हैं, कि मतलब कि जो रिडक्शन हो सकता है ना, कि उसको जब तक कहने का मतलब है कि लॉकडाउन्स नहीं लगाते चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो सकती। और दिल्ली में जो टेस्ट पॉजिटिविटी थी कि कहने का 36 से 37%, वो लॉकडाउन की वजह से 30% हो गई है। बट दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट, मतलब कि ये पॉइंट के अलावा है, पॉइंट के अतिरिक्त है, क्या है आगे बता रहे हैं। The challenge is an unavoidable managing pandemic with the least required and unavoidable disruption in economic activity। कह रहे हैं कि चैलेंज हमारे सामने ये है कि हम हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको डिसरप्ट किए हुए, उनको नुकसान पहुंचाए बगैर हम कैसे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। द लेसन फ्रॉम द फर्स्ट लॉकडाउन दैट पुट द बर्डन ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन द पुअरेस्ट इज़ दैट अ बेटर डिज़ाइन फॉर रिस्ट्रिक्शंस इज़ एसेंशियल। कह रहे हैं कि पिछले साल जो हमने लॉकडाउन हुआ, गरीबों को एकदम उसकी हालत को बद से बदतर कर दिया, वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। एट द हार्ट ऑफ द मैनेजिंग एनी डिज़ास्टर इज़ रिलायबल इंफॉर्मेशन ट्रस्ट इन गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि किसी भी डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन हो, ट्रस्ट हो, किसके ऊपर, सरकार के ऊपर, ये सबसे बड़ी बात करती हैं। बोथ सीम टू बी डिफिशिएंट करंटली, और कह कि दोनों में कमी दिख रही है आजकल, कि सरकार पे भरोसा लोग नहीं कर रहे। राइटर का ऐसा मानना है। द सेंटर अपीयर्स सॉरी द सेंटर अपीयर्स टू बी ईगरली वॉचिंग द एंड मतलब सेंटर जो है लगता है कि वो एकदम उत्सुकता से देख रहा है। अनहेजिटेटिंगली intervening in some streams of the information to deflect public attention from its own performance। मतलब कह रहे हैं कि राइटर कह रहा है कि सरकार को अपने कामों से हटाने के लिए, अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे, उसकी नज़र से लोगों की नज़र उस पर से हटाने के लिए डेटा के साथ वो मैनिपुलेशन कर रहा है, कि छेड़छाड़ कर रहा है। However, there is a little engagement with the states, और वो राज्यों के साथ मिलकर बातचीत नहीं कर रहा है। अपोजिशन पार्टीज़ और मीडिया, इन सब के साथ वो बातचीत नहीं कर रहा है, बस डेटा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। द सेंटर हैज़ व्यूड देम विद सस्पिशंस, है ना, कि जो राज्य सरकारें हैं, मीडिया हैं, इनको किसके साथ एकदम संदेह की दृष्टि से देखा है। वाइल द अपोजिशन व्यूज़ द गवर्नमेंट एज इनेप्ट, और जो विपक्ष है वो सरकार को किस रूप में देखता है, अध्यक्ष के रूप में देखता है, कि मतलब वो योग्य नहीं है, इस रूप में देखता है। और आगे देखिए, ऑल दिस इज़ अ रिप्ले ऑफ द रिस्पॉन्सेस लास्ट ईयर, मतलब जो पिछले साल के जो प्रत्युत्तर आए थे उनका ये रिस्पॉन्स है। सजेस्टिंग लिटिल लर्निंग, सजेस्टिंग का मतलब सलाह देना, किस बात को, लिटिल लर्निंग, ये बता रहे हैं कि एकदम ना के बराबर सीखा है। लिटिल का मतलब था ना के बराबर। Lockdown themselves cannot erase the pandemic, but they could give the government the breathing space to prepare। कह रहे कि लॉकडाउन खुद तो ख़त्म नहीं कर सकते पैंडमिक को, बट सरकार को थोड़ी सी राहत दे सकते हैं, कि जिससे उनको थोड़ा सा आराम मिल जाए और फिर वो अच्छी तैयारी कर सकें। रैम्पिंग अप द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी टेकन अप ऑन वॉर फुटिंग। कहने का मतलब है कि चीज़ों को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन से जो मेडिकल सेक्टर है, उसको तेज़ी से, हेल्थ वाले जो हैं उनको तेज़ी से सुधारा जाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली है। गोइंग इन अ शॉक एंड
अब अब लॉकडाउन वुड कॉज मोर हार्म देन गुड, कह रहे हैं कि अब अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होंगे। और बट इक्वली बैड इज़ एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द गवर्नमेंट, है ना कि इसकी और सबसे बड़ी दुख की बात है कि एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व तो जो है, एब्डिकेशन का मतलब त्याग देना, उसको त्याग दिया, उसको वो देख ही नहीं रही है, ये राइटर ने बोला। आगे देखिए, द सेंटर मस्ट वर्क विद स्टेट्स एंड अपोजिशन टू डिज़ाइन फ्लेक्सिबल एंड phased scheme of restrictions that takes into account specific requirements and concerns over various places sections of the economy। कह रहे हैं कि जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र दोनों मिलकर काम करें और अपोजिशन भी साथ में आए और फ्लेक्सिबल और फेस्ड स्कीम रिस्ट्रिक्शंस की लगाई जाए, मतलब कि क्रमवार लगाई जाएँ और ये भी ध्यान में रखा जाए कि क्या ज़रूरतें हैं, क्या चिंताएं हैं, है ना, और हमारे स्पेशली इकोनॉमिक सेक्टर को उसको और भी ध्यान में रखा जाए। इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। तो पूरे क्या अगर सार देखें तो सार में यही बता रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो भी यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन तुरंत नहीं लगाना चाहिए, पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाएं हम चीज़ों को, फिर कंट्रोल करें, तब हम चीज़ें सही हो सकती, वरना बहुत ही ख़तरनाक होने वाली हैं चीज़ें, है ना, मतलब। और इवन यहाँ तक इन्होंने ये बताया कि मई में कि 10 लाख केसेस आ सकते हैं, मिलियन में केसेस आ सकते हैं, है ना, तो हो भी सकता, नहीं हो सकता है। तो आपके क्या विचार हैं इन सब के बारे में कि क्या राइटर सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इसके अपनी राय दे सकते हैं, है ना। और तब तक के लिए क्या करें, आप अपना ध्यान रखें ताकि हम अगली बार फिर पढ़ सकें, फिर आपसे जुड़ सकें। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सेशन पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।